अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो रेन है वो किस तरीके से हमारी हेल्थ पर असरअंदाज़ होती है और हम ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर करें कि रेन के मुज़र असरात से बच सकें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेन किस तरीके से हमारे हेल्थ के ऊपर पॉजिटिवली असरअंदाज़ होती है। रेन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। नेचुरल सी बात है कि जब रेन होती है तो सारा एनवायरनमेंट बहुत क्लीन दिखता है और इसके आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत पॉजिटिव असरात होते हैं। यानी वो लोग कि जो उदासी का शिकार रहते हैं, जो एंजाइटी का शिकार रहते हैं, ये देखा गया है कि जब वो रेनी एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज होते हैं तो उनकी विजुअल्स बेहतर होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। रेन जब रेनी सीजन्स होते हैं तो वो किस तरीके से आपके बॉडी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। जब रेन होती है तो आपको पता है कि वेदर के अंदर जो उसकी गर्मी है वो कम होती है और हवा के अंदर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके साथ साथ थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन होता है, यानी थोड़ी सर्दी बढ़ जाती है। तो ये देखा गया है कि उन लोगों के अंदर जिनमें पहले से ही जोड़ों का प्रॉब्लम है या वो लोग के जो एस्थमेटिक हैं, उनके लिए ये रेन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यानी क्योंकि जो रेन है वो आपकी कोल्ड वेदर के अंदर जब रेन होती है तो थोड़ा कोल्ड वेदर होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और उसकी वजह से मसल पेन्स, बॉडी पेन्स और जॉइंट पेन्स ये एग्रेवेट हो जाते हैं। वो लोग जिनको खुदा न खास्ता दमे का मसला है या जिनको सीने की शिकायत है या खांसी वगैरह का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी रेन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्योंकि जब रेन होती है तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो बैक्टीरियाज़ और इन्फेक्शंस इस तरीके से उनकी जो जर्मिनेशन है वो ज़्यादा हो जाती है और वो फिर आपकी हेल्थ को असरअंदाज़ करते हैं। तो वो लोग जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनको दिल का मसला है या जिनको जोड़ों की शिकायत है या वो और कोई दवा लेते हैं, उनको भी ये ख़याल रखना चाहिए कि वो रेनी सीज़न के अंदर कॉशियस रहें। इसके अलावा रेन की वजह से जो फूड बॉर्न डिजीज़ हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज़ और फंगाई इन सारे जरासीम की जो जर्मिनेशन है वो बहुत इजी हो जाती है रेनी सीजन्स में। तो ईटिंग आउट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो रेनी सीज़न के अंदर पेट ख़राब हो जाना, डायरियाज़ हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, ये सारी अलामात और इन सारी चीज़ों के होने के ख़दशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेनी सीज़न के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब रेनी सीज़न हो तो आप क़दरे मोटे कपड़े पहनें, ताकि जो रेन के साथ साथ जो थोड़ी बहुत सर्दी के असरात आ जाते हैं उससे आप अपने जिस्म को और अपनी ब्लड वेसल्स को बचा सकें और आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़े नहीं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में दर्द और सीने की शिकायत और इसी तरीके से कोई और इन्फेक्शंस आपके ऊपर असरअंदाज ना हो जाए। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने आप को थोड़ा वार्म रखें और मोटे कपड़े का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप हॉट बेवरेजेस का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने जो लंग्स हैं उनको भी क्लियर रख सकें, वार्म रख सकें और क्लीन रख सकें। इसी के साथ साथ आपको ये चाहिए कि आप रेनी सीज़न के अंदर बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बिकॉज़ बाहर की चीज़ों के अंदर फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जनरली भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रेनी सीजन्स के अंदर आप वार्म क्लोथ्स इस्तेमाल करें, वार्म वाटर इस्तेमाल करें, इसी तरीके से घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, ईटिंग आउट को अवॉइड करें। अपना ख़याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।